ज्ञानी बाबा चैनल पे आपका स्वागत है। आज विश्व अशांति के दौर से गुजर रहा है और इस अशांति के दौर में युवा पीढ़ी का क्या दायित्व है, इसको हमें देखना है। युवा पीढ़ी चाहे तो विश्व के अंदर शांति ला सकती है, विश्व पृष्ठभूमि पर अपने हस्ताक्षर कर सकती है। कौन सा वो काम है जो आदमी से हो नहीं, हौसले से काम ले, संघर्ष करियो रो नहीं। दुनिया में कई शांति दूत आए हैं जिन्होंने इस विश्व को वसुदेव कुटुंब की अनुभूति कराई। युवा पीढ़ी चाहे तो पुनः इस अराजकता के माहौल को अपनी सशक्त अभिव्यक्ति के द्वारा माहौल को बदल सकती है। विवादास्पद बयान, कभी कौन लीडर विवादास्पद बयान दे रहा है। केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वही रवैया है। चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह से विवादास्पद बयान। फर्स्ट अमेरिका, व्हाट फर्स्ट अमेरिका? क्या अमेरिका का दायित्व तो नहीं है? यानी आपने जो बात की है फर्स्ट अमेरिका, इससे संकुचित मानसिकता नजर आती है ट्रंप की। और हमारा जो भारत जो बात करता है उसके अंदर वसुदेव कुटुंब का मैसेज है, यानी कि मानव कल्याण की बात है। इसका मतलब अपना कद, विश्व जो गुरु है वो भारत है, क्योंकि भारत हमेशा मानवता की बात करता हुआ आया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी के इस पेपर के अंदर, इस हिंदी के इस सेशन के अंदर आज हम वापस पुनः बातचीत करने जा रहे हैं इसी शांति मैसेज के साथ। जो आपका कल पेपर है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके अंदर आपके 4 खंड आते हैं, खंड क, खंड ग, खंड ग और खंड घ। सबसे पहले हम खंड क की बात करते हैं, जो कि साहित्यिक गद्यांश से है और उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 वो काव्यांश है। ये दोनों स्टूडेंट्स 7-7 नंबर के हैं आपके। और खंड ख के अंदर हम जो बात कर रहे हैं उसमें आपके निबंध है और आपका पत्र लेखन है। निबंध जो है, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया कि सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है और प्रस्तावना के बाद आपको कुछ पॉइंट्स बनाने हैं और लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है। ये आपके पहले 10 नंबर का था, अभी आपके 9 नंबर का हो चुका है स्टूडेंट्स। अब हम जो बातचीत कर रहे हैं पत्र लेखन की। पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक वो होते हैं जो आप कार्यालयी पत्र से, जिला कलेक्टर है, जिला शिक्षा अधिकारी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, बीकानेर है निर्देशक और आपके प्रधानाध्यापक हैं, इनको जो लेटर लिखे जाते हैं वो औपचारिक होते हैं। और जो अपने घर रिश्तेदार, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने डैडी को जो आप लिखेंगे वो आपके अनौपचारिक है। ठीक है, ये आपके 5 नंबर का पत्र लेखन, ये आपका 9 नंबर का है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसके अंदर कुछ क्रिया दे रखा है, पद परिचय है, वाक्य का प्रकार है, मुहावरा है, लोकोक्ति है और अलंकार है। सबसे हम पहले बात करते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होती है? क्रिया के जो 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक को 2 भेद होते हैं, पूर्ण और अपूर्ण। उसी प्रकार से सकर्मक के भी 3 भेद होते हैं। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा, आप अपनी व्याकरण की जो किताब है इसके बारे में स्टडी कर लें। अब मैं बात करता हूं पद परिचय की। पद परिचय क्या चीज है? पद परिचय के अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है जो शब्द है, शब्द के अंदर वो किस पुरुष का है, उसका सर्वनाम क्या है, और इस प्रकार से कई सारी चीजें उसके परिचय में आती हैं। लिंग क्या है, और इसे भी आप अपनी व्याकरण में देख लें। अब मैं बात करता हूं वाक्य का प्रयोग। वाक्य क्या होता है? वाक्य एक शब्दों का समूह होता है जिसे हम वाक्य कहते हैं।
जैसे साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये कई प्रकार के होते हैं। ये भी आप अपने व्याकरण की किताब में जरूर देखें इसको। अब मैं बात करता हूं मुहावरे का। नाक काटना। मोहन ने ऐसा कार्य किया जिससे उसके पिता की नाक कट गई। पहले आप उसका अर्थ लिखेंगे, उसके बाद उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है लोकोक्तियों से। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। बच्चों, जो पेपर हो जाता है उसे छोड़ देना चाहिए और अगले पेपर के बारे में सोचना चाहिए। ये इसका अर्थ होता है बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। इस प्रकार से एक लोकोक्ति पे आपका प्रश्न है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अलंकार की, जो कि 7 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमन अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार। इस प्रकार से ये कुल टोटल 7 होते हैं। आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा अपनी व्याकरण के अंदर और किस प्रकार से एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। अब मैं आगे बात करता हूं खंड ग की, जो है पठित बोध से है आपका। इसमें आपकी 2 किताबें हैं, एक क्षितिज और दूसरी कृतिका। क्षितिज से आपके 3 प्रश्न इसके अंदर आ रहे हैं और 3 ही प्रश्न आपके जो क्षितिज का जो भाग सेकंड है उससे आ रहे हैं। इसमें क्षितिज से जो है आपके कोई एक पद्यांश आ रहा है और जो कि 4 नंबर का है, और उसी प्रकार से जो दूसरा प्रश्न क्षितिज से पूछा जा रहा है 4 प्रश्नों में से 3, ये आपके 6 नंबर का है। उसी प्रकार से आपका काव्यांश है जो कि आपका 4 नंबर का है। ये आपका क्षितिज का पहला पार्ट हो गया। क्षितिज का पार्ट 2 जो है उसमें आपसे 4 क्वेश्चंस, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के, जो 4 के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके अंदर 4 में से 3 पूछा जा रहा है। 3 × 2 6 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसके अंदर गद्य पाठों के विचार संदेश से संबंधित प्रश्न आएंगे, जो 4 नंबर का है। इस प्रकार से आपका सेक्शन ये ग हो गया। अब हम बातचीत करते हैं खंड घ की, जो कि कृतिका से है। इसमें 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 12वां क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 150 से 200 इसकी शब्द सीमा है और इसके अंदर जो है ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 13 है 13 है वो 6 नंबर का आपका है। और अब अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा सड़क सुरक्षा, जिससे संबंधित 2 प्रश्न होते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और जो कि 4 नंबर के हैं। तो ये आपका अंक विभाजन और आपकी प्लानिंग्स मैंने आपको बता दी। मैं आपसे पुनः ये बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो विश्व के अंदर भारत को गुरु का दर्जा हमारी युवा जो पीढ़ी है वही दिला सकती है। और मैं आपकी पेपर की सफलता की कामना करते हुए विश यू सक्सेस। थैंक यू।